बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज की जो कि आपको आप लोगों को जैसे पता है कि हम अपने मेंबर्स के लिए जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के अलावा जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको जो बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग्स दी जाती है कि कैसे जो है वो आप अपने सेल्फ में जो है वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती है उसमें क्या करते हैं कि हम अपने मेंबर्स को उस नॉलेज से फीड करते हैं जो हमें लगता है कि उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो ट्रेंड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो हम उनको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग होगी आज की जो ट्रेनिंग है वो भी इसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा है। आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली इन कंटिन्यूएशन होगा कल की जो प्रेजेंटेशन थी। कल की प्रेजेंटेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मुदाफ़ित निज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मुदाफ़ित निज़ाम बेसिकली क्या चीज़ है और ये कैसे जो है हमारे जिस्म में हमारे जिस्म को मुख्तलिफ जो पैथोजेन्स होते हैं, मुख्तलिफ जरासीम होते हैं, तो उनके इन्फेक्शन जो है वो हमें उनसे कैसे बचाता है। तो अब समराइज मैं पिछली प्रेजेंटेशन में करता हूँ कि कल की प्रेजेंटेशन में हमने बेसिकली मुदाफ़ित निज़ाम का तारुफ पढ़ा। मुदाफ़ित निज़ाम क्या चीज़ है? बेसिकली हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का वो निज़ाम है, हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जो क्या करता है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम्स होते हैं, वायरसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, तो उनके अटैक से जो है वो हमें बचाता है। ये कैसे बचाता है? मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, इम्यून सेल्स जिसे बोलते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, वो रेगुलरली हमारी पूरी जिस्म में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग का क्या मतलब है कि वो रेगुलरली वो हमारी पूरी जिस्म में मर्डर गश्त कर रहे होते हैं। तो जहाँ कहीं पे उनको कोई वायरस या बैक्टीरियल अटैक नज़र आता है वो वहाँ पे जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पे जाके सिग्नल रिलीज़ करते हैं। सिग्नल से क्या होता है कि जो बाकी ल्यूकोसाइट्स हैं या जो मुदाफ़ित निज़ाम के जो बाकी सेल्स हैं वो सारे वहाँ पे पहुँचते हैं उस एरिया में जहाँ पे अटैक हुआ है, और कलेक्टिवली जो है वो सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स मिलकर उस वायरस, उस बैक्टीरियल अटैक को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। ये कैसे जो है वो हमें बचाता है? बेसिकली 3 बैरियर्स होते हैं। मुदाफ़ित निज़ाम 3 बैरियर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे जिस्म को जो है वो उन वायरस, उन बैक्टीरिया की एंट्री से उसको रोकता है। कैसे? सबसे पहले स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर होता है। स्किन आप लोगों को पता है कि जो भी चीज़ बाहर से जो चीज़ अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहले क्या है? स्किन बैरियर हमारी जो स्किन है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। दूसरे नंबर पे जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पहले नंबर पे है। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली मैंने जिक्र किया था कि लेयर है हमारी जो नॉस्ट्रल नाक की नाली है, इसकी अंदरूनी सतह पे जो है वो एक विस्कस लेयर है, वो भी उन वायरस और बैक्टीरियाज की एंट्री को रोकती है। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह हमारे स्टमक में मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं, उनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका काम क्या होता है कि वो वायरस अगर हमारे खुराक में, हमारे खाने पीने में कोई बैक्टीरिया शामिल है, कोई वायरस शामिल है, तो वो केमिकल जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को किल करने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पे कौन सा बैरियर होता है? तीसरे नंबर पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। इन्फ्लेमेशन एक पूरा प्रोसेस है जो कैसे काम करता है कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? जब वायरस या बैक्टीरिया हमारे ब्लड तक पहुंच जाए। जब ब्लड में पहुंचेंगे तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे वो उसको सेंस करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्शन के बाद जो है वो बाकी आर्मी को, बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स को इन्फॉर्म करेंगे, और वो सारे इम्यून सिस्टम के सेल जो है वहाँ पे पहुँच के उसको किल करेंगे, उस वायरस बैक्टीरिया को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस इसे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये 3 बैरियर्स हैं जो हमारे जिस्म में नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, और इन 3 स्टेप्स पे या इन 3 बैरियर्स पे जो है वो हमारा मुदाफ़ित निज़ाम मुश्तमिल होता है। अब इन्फेक्शन किसी को कब होगा, बीमार इंसान कब होगा? जब वायरस और बैक्टीरिया का क्या काम होगा कि वो हमारे जिस्म पे अटैक करेगा। जो मुदाफ़ित निज़ाम है उसका क्या काम होगा? वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? 3 बैरियर मैंने डिस्कस किए, फर्स्ट बैरियर, सेकंड बैरियर एंड थर्ड बैरियर। इन 3 बैरियर्स को यूज़ करते हुए हमारे मुदाफ़ित निज़ाम उन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की कोशिश करेगा और उसकी एंट्री को रोकेगा।
अब क्या होगा कि अगर मुदाफ़िती निज़ाम फेल हो जाए, पहला बैरियर फेल हो गया, दूसरा बैरियर फेल हो गया, तीसरा बैरियर भी फेल हो गया, तो वो वायरस वो बैक्टीरिया एंट्री में कामयाब हो जाता है, और जब उसकी एंट्री होती है हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया की, वहाँ पे अपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स या टॉक्सिक केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इससे हम कहते हैं कि इस बंदे को इन्फेक्शन हो गया, उसका मुदाफ़िती निज़ाम फेल हो गया है, अब वो वायरस वो बैक्टीरिया उस पर हावी हो गया है। अब जब इन्फेक्शन हो गया तो उसको कवर कैसे करेंगे, दो तरीके हमने डिस्कस किए थे। एक मेडिकेशन, यूजिंग मेडिकेशन के हम मुख्तलिफ किस्म के दवाइयाँ यूज़ करते हैं। कौन सी वो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स है वो या तो बैक्टीरिया की को किल करती हैं, बैक्टीरियाज वायरसेस को, या फिर उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी वायरस वगैरह, जो चीज़ें जो दवाइयाँ बैक्टीरिया को किल करती हैं उनको एंटी बैक्टीरियल्स कहते हैं। जो वायरस के लिए होती हैं, जो वायरस को किल करने के लिए मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती हैं, उनको स्पेसिफिकली एंटी वायरस बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे होते हैं, नुकसानात भी होते हैं इन मेडिकेशंस के। फ़ायदे क्या होते हैं कि ये उन वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, लेकिन 100% किल नहीं करता, ये भी एक नुकसान है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो आजकल जो सबसे बड़ा मसला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो इन मेडिकेशन के साथ सबसे बड़ा मसला है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि जो वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज आजकल के हैं वो अपग्रेड हो गए हैं, अपने स्ट्रक्चर को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, ठीक है। जब अपग्रेड हो गए हैं तो जो पुराने ज़माने में जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते थे उनको किल करने के लिए, अब वो एंटीबायोटिक्स इस पे काम नहीं करते। वो बैक्टीरियाज या जो वो वायरसेस है उन्होंने अपने जिस्म में मुज़ाहिमत पैदा कर ली है उन बैक्टीरिया, उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। इसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट, और ये आजकल की मेडिकेशन में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसला है। और भी जो है वो मसले एसोसिएटेड होते हैं मेडिकेशन के साथ, जिस तरह ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या मुख्तलिफ डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं एंटीबायोटिक्स के बाद, तो वो भी हमारी जिस्म के लिए बाज़ औक़ात नुकसानदेह होते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसला कौन सा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। ये मैं कल वाली प्रेजेंटेशन को जो है वो समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिन लोगों ने कल की प्रेजेंटेशन मिस की है तो उनको एक आइडिया हो जाए कि कल जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था। तो दूसरा तरीका जो था ओवर इन्फेक्शन को ओवरकम करने का, वो इम्यून सिस्टम, बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम यूजिंग TCM अप्रोच, कि हम जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो मुदाफ़ित निज़ाम है उसको फेल होने से बचाएं, उसको इम्प्रूव करें। दो तरीके हमने डिस्कस किए। सबसे पहला कौन सा, मेडिकेशन वाला, वो तो हो गया। दूसरे नंबर पे यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, कि कैसे हम अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो फेल होने से बचे और वो वायरस और उन बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ इफेक्टिवली लड़ पाए। तो आज की ट्रेनिंग में हम इस पार्ट पे जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम कैसे अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। TCM offers a more holistic approach to balance our immune system using 3 steps. जो कदीम चीनी तरीके इलाज है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के ऊपर जो है वो टेंस की सारी प्रोडक्ट बेस्ड है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की फ़िलॉसफी क्या कहती है कि एक पूरी जिस्म, ये हमारे पूरे जिस्म को होलिस्टिकली देखती है कि पूरा जिस्म कब बैलेंस तरीके से काम करेगा, कब हेल्दी रहेगा, जब उसके सारे ऑर्गन्स और सारे सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम करेंगे, सारे ऑर्गन सारे सिस्टम जो है वो बैलेंस लेवल पे काम करेंगे। अगर कोई सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव है या बहुत ज़्यादा वीक है तो उससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए TCM को या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को इंसानी हेल्थ में जो बैलेंस हेल्थ है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए 3 स्टेप्स दरकार होते हैं, या उनको 3 स्टेप्स पे डिवाइड किया गया है, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग यानी कि प्रिवेंटिंग। जब हमारी बॉडी की क्लिनजिंग होगी, हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग होगी, हमारी बॉडी की रिप्लेनिशिंग होगी, तो भी जो है वो हमारी बॉडी क्या रहेगी, एक बैलेंस स्टेट में रहेगी। जब बैलेंस स्टेट में रहेगी तो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उससे बचे रहेंगे, उससे प्रिवेंटेड रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं क्लिनजिंग। क्लिनजिंग बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? क्लिनजिंग जिस तरह नाम से जाहिर है कि जिस्म की सफाई। क्लिनजिंग में हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो जिस्म से निकालते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो डैमेज सेल्स भी हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स होते हैं वो भी बाज़ औक़ात हमारे लिए टॉक्सिक होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स होती हैं वो सारी। इसके अलावा जो है वो कुछ सरप्लस मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में
जो भी हम न्यूट्रंस लेते हैं तो जब वो हमारी जो नॉर्मल लिमिट है उसे एक्सीड कर जाता है, जिसे हम सरप्लस मटेरियल फिर कहते हैं, तो वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है। यानी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जितने एंजाइम्स दरकार हुए होते हैं तो वो सारे एंजाइम ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गए होते हैं। अब आगे से हम और न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो ज़ाहिर बात है वो बॉडी पे बोझ बन जाता है, बर्डन बन जाता है। इस वजह से जो है वो उसको सरप्लस मटेरियल कहते हैं। जब वो बोझ बन जाता है तो वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जो है वो जाके डिपॉजिट होता है, तो इसे हम सरप्लस मटेरियल कहते हैं। तो क्या हम जिस्म से अगर इस सरप्लस मटेरियल की सफाई करते हैं, इसको जिस्म से निकालते हैं, इसके साथ साथ जो है दीगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स वगैरह, उसको भी जो है वो हम जिस्म से निकालते हैं, तो उसे क्लींजिंग कहते हैं, यानी कि सफाई। और इस कैटेगरी में जो है वो टाइम्स के जो प्रोडक्ट शामिल हैं वो कौन कौन हैं? चिटोसान और सेल रिजुवेनेशन कैप्सूल। चिटोसान बेसिकली जो सरप्लस मटेरियल है, ठीक है, उसको निकालते हैं हमारे जिस्म से उसको निकालता है, जबकि सेल रिजुवेनेशन कैप्सूल बेसिकली फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग के लिए होता है। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं, वो भी हमारे सेल्स को, हम डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो जाकर डैमेज करते हैं। तो चिटोसान बेसिकली सरप्लस मटेरियल्स को रिमूव करता है, जबकि सेल रिजुवेनेशन कैप्सूल्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको जो है वो जिस्म से निकालता है, और इस तरह ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, हमारी बॉडी की सफाई करता है। अब जब सफाई होगी उसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है? रेगुलेटिंग की कैटेगरी। रेगुलेटिंग की कैटेगरी से क्या मुराद है? जिस तरह नाम से जाहिर है कि रेगुलेट करना। रेगुलेटर जिस तरह आपको पता है कि जो भी अगर कोई चीज़ जो है वो या कोई मशीनरी हाई लेवल पे काम कर रही है तो उसको हम कहते हैं कि डाउन स्पीड करो, उसको कम लेवल पे ले आओ। अगर कोई मशीनरी या कोई सिस्टम जो है वो लो लेवल पे काम कर रहा है तो हम उसकी इम्प्रूवमेंट को उसकी एक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो जो है वो एक बैलेंस लेवल पे रहे। जब लो लेवल पे कोई सिस्टम काम करेगा, हम लेट सपोज मिसाल लेते हैं मुदाफ़ित निज़ाम की। अगर हमारा मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर है, वीक काम कर रहा है, लो लेवल पे काम कर रहा है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? जो वायरसेस होती हैं, जो बैक्टीरियाज होती हैं, जो दीगर जरासीम होते हैं, वो ईजीली हमारे मुदाफ़ित निज़ाम पे अटैक करेंगे और उसको जो है वो शिकस्त देंगे। जब ईजीली उसको शिकस्त देंगे तो वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। ये किसके कंसिक्वेंसेस है? लो इम्यून रिस्पॉन्स के, लो इम्यून सिस्टम के। जब हमारा मुदाफ़ित हमारे जिस्म का ही एक सिस्टम है ना, मुदाफ़ित निज़ाम, ठीक है, तो जब वो कमज़ोर होगा तो वो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो ईजिली उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर मुदाफ़ित निज़ाम बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसे हम ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं, तो जब बहुत ही ज़्यादा हाई है मुदाफ़ित निज़ाम, तो वो क्या करेगा? वो हमारे अपने बॉडी पार्ट्स पे अटैक करेगा, हमारे अपने बॉडी सेल्स को डिटेक्ट करेगा कि ये कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसके खिलाफ एक्टिवेट होगा और उसको जो है वो डैमेज करेगा। तो ये क्या है? ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के नुकसान हैं। तो इसीलिए जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन्होंने किस लेवल पे रहना है? बैलेंस लेवल पे रहना है, ना बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव रहना है, ना बहुत ही ज़्यादा वीक रहना है। तो इस रेगुलेटिंग को या इन सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं उनको जो है वो रेगुलेटिंग की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। वो प्रोडक्ट्स कौन सी टैंक्स की ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग करती है और सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स को जो है बैलेंस लेवल पर रखती है। तो वो है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स और स्पिरुलिना कैप्सूल्स। ये दो प्रोडक्ट्स साइंस की ऐसी है जो हमारी पूरी बॉडी की रेगुलेटिंग कर रही होती है। जब हमारी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स और सारे ऑर्गन जो है वो बैलेंस लेवल पर रहेंगे तो वो सारे इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और हमें जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है, तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी है। तो रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी में क्या होता है? इसमें वो प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी की जो डेली न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन होती है उनकी रिप्लेनिशिंग करते हैं, दोबारा से उनकी भराई करते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में जो है वो रेगुलर बेस पे सारे सिस्टम्स रेगुलरली जो है वो डेली काम कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मुदाफ़ित निज़ाम वो भी बिना किसी रुकावट के जो है वो काम कर रहा है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो भी 24/7 24 घंटे जो है वो चलता रहता है बिना किसी रुकावट के। तो ज़ाहिर बात है जब इतने सारे सिस्टम जो है वो एट ए टाइम चल रहे हैं विदाउट एनी स्टॉप, तो उनको चलने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कुछ फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है।
अब वो एनर्जी, वो फ्यूल, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये पाई जाती हैं, उनका एक लेवल पाया जाता है, एक ज़ख़ीरा पाया जाता है। और वो रिप्लेनिश कहाँ से होता है? जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रंस लेते हैं, ठीक है, तो वो रिप्लेनिशिंग उसकी वहाँ से होती है, रेगुलर बेस पे वो इस्तेमाल होता है, वहाँ से उसकी रिप्लेनिशिंग होती है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी सिस्टम जो है वो डिफिशेंसी आती है, जिस स्पीड से जो है वो न्यूट्रंस कंज्यूम हो रहे हैं उस स्पीड से उनकी रिप्लेनिशिंग नहीं होती, तो इस केस में मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रंस रिक्वायर्ड होता है उनकी रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी रिप्लेनिशिंग नहीं करेंगे तो आप खुद सोचें कि जो जिस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल मुदाफ़ित निज़ाम की अगर हम मिसाल लेते हैं, मुदाफ़ित निज़ाम रेगुलर बेस पे जो है वो रेगुलरली मैंने जिक्र किया काम कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से बैक्टीरिया से बचा रहा है। अब वो कैसे बचा रहा है? यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रंस। अब वो रेगुलर बेस पे वो न्यूट्रंस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब बाहर से हम उसको सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, बस वो ज़ख़ीरा जो है वो इस्तेमाल हो तो रहा है लेकिन दोबारा से रिप्लेनिश नहीं हो रहा। तो क्या हो गया एट द एंड? वो ज़ख़ीरा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो न्यूट्रंस मांगेगा एनर्जी के लिए, एनर्जी बनाने के लिए वो न्यूट्रंस मांगेगा, वहाँ पे न्यूट्रंस होंगे नहीं। तो क्या होगा कि जो मुदाफ़ित निज़ाम एक न एक दिन ऐसा है कि वो मुदाफ़ित निज़ाम जो है वो काम करना छोड़ जाएगा। इसकी मिसाल अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से ले तो मुदाफ़ित निज़ाम की मिसाल फ़ौज की तरह है। जो बॉर्डर्स पे आर्मी हमारी लड़ रही होती है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे लड़ने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? एमुनेशन रिक्वायर्ड होती है, असलहा रिक्वायर्ड होता है। और वो कहाँ से जाता है? बॉर्डर्स पे। यहाँ से इंटर से हमारे पाकिस्तान के अंदर से वो सारे एमुनेशन जाता है बॉर्डर्स तक, ठीक है, वो उसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाहर से अटैक आते हैं, ठीक है, तो उस अटैक को रोकने के लिए वो सारे उस एमुनेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम उनकी यहाँ से रिप्लेनिशिंग नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ से असलहा नहीं भेज रहे वहाँ बॉर्डर्स तक, तो वो क्या होगा कि उनके पास जो असलहा पड़ा हुआ है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सारे गोला बारूद उनके पास ख़त्म हो जाएंगे, तो वो एक दिन क्या करेंगे? जो सिस्टम है या जो काम है उनका दिफा करना, तो वो एक न एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बाहर से जो दुश्मन है वो इजीली अटैक कर सकते हैं। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम की भी मिसाल है कि रेगुलर बेस पे जो है वो हमें वायरस से बैक्टीरिया से बचा रहा है, और अगर हम इसकी दोबारा से जो है वो रिप्लेनिशिंग नहीं करते तो एक न एक दिन ये सिस्टम फेल हो जाएगा और हम पे जो है वो इजीली वायरस और बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं? कैल्शियम कैप्सूल्स और जिंक कैप्सूल्स, ये वो प्रोडक्ट्स है जो हमारी बॉडी की रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ न्यूट्रन जो इस्तेमाल होते हैं ये उनकी रिप्लेनिशिंग करते हैं और हमें जो है वो एक बैलेंस लेवल देते हैं। अब जब हम ये तीनों कैटेगरीज या जो तीनों स्टेप्स फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं, अपने जिस्म की क्लेंजिंग करते हैं, अपने जिस्म की रेगुलेटिंग करते हैं और रिप्लेनिशिंग करते हैं, तो एट द रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? बैलेंस्ड बॉडी स्टेट मिलता है, एक मुतवाज़िन जिस्म मिलता है जो क्या करता है? प्रिवेंटिंग कर रहा होता है, यानी हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। ज़ाहिर बात है जब हमारे सारे सिस्टम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है, हमारा मुदाफ़ित निज़ाम ठीक ठाक काम कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, सारे सिस्टम्स नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, तो इंसानी जिस्म में कोई फ्लॉ नहीं है। ये फ्लॉ कैसे? मुख्तलिफ डिफिशेंसीज़ की वजह से पैदा होते हैं। जब सर्कुलेटरी सिस्टम काम छोड़ता है तो मुख्तलिफ हार्ट की डिजीज़ आती हैं। जब मुदाफ़िती निज़ाम काम छोड़ता है तो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचे रहेंगे, हम हार्ट फेल होने से बचे रहेंगे, हम जो मुख्तलिफ लिवर की डिजीज़ हैं उस डिजीज़ से बचे रहेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट है वो हमारी बॉडी क्या रहेगी? बैलेंस लेवल पे रहेगी। All these three steps work in coordination to change the health condition of a human body from sub-healthy status to a healthy lifestyle. इस तरह मैं जिक्र किया कि जब ये सारे सिस्टम्स कलेक्टिवली काम करेंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे सब हेल्थी स्टेटस को चेंज करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे लेके जाएंगे। सब हेल्दी को क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई एक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लेट सपोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो तब हम एक सब हेल्दी, एक गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे।
اب اگر ہم زیادہ عرصے تک غیر صحت مند زندگی گزاریں تو اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیزیزز پیدا ہوتے ہیں. اگر ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم زیادہ عرصے کے لیے کام چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ آرگن ڈی جنریٹ ہوتے ہیں اور ہم ایک کرونک ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ جب ہم سارے سسٹم جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے کام پہ لگا دیتے ہیں, ان کی ورکنگ پراپر کر دیتے ہیں, تو ہماری ہیلتھ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے فرام سب ہیلتھی اسٹیٹ ٹو ہیلتھی اسٹیٹ. ہم جو ہے وہ ایک ہیلتھی لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ہماری پوری باڈی بیلنس لیول پہ رہے گی. تو یہ تھا آج کا اوور آل جو TCM فلاسفی کو ہم نے ڈسکس کی. قدیم چینی طریقہ علاج جو ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. بیسیکلی وہ 3 کمپوننٹس پہ مشتمل ہوتا ہے, کلینزنگ, ریگولیٹنگ اینڈ ریپلینشنگ, جس کے رزلٹ میں جو ہے وہ ہمیں پریونٹنگ ملتا ہے اور ہم جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے, مختلف قسم کے ڈیزیزز سے, مختلف قسم کے انفیکشن سے جو ہے وہ ہم بچے رہتے ہیں. تو یہ تھا آج کی ٹریننگ کے بارے میں. کل ہم نے مدافعتی نظام بریفلی ڈسکس کیا کہ امیون سسٹم کیا ہے. آج ہم نے اس کو بیلنس یہ سیکھا کہ ہم کیسے مدافعتی نظام کو, نہ صرف مدافعتی نظام کو بلکہ باقی سارے سسٹمز کو جو ہے وہ ایک بیلنس لیول پہ رکھ سکتے ہیں اور ہم ایک ہیلتھی لائف اسٹائل جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. وہ پروڈکٹس بھی ہم نے ڈسکس کیے جو ڈائنس کے پروڈکٹ ہیں کہ وہ کیسے ہمارا جو بیلنس لیول ہے اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہے. کون سی پروڈکٹس ہماری کلینزنگ کرتی ہے, کون سی ریگولیٹنگ کرتی ہے اور کون سی ریپلینشنگ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے آج کی ٹریننگ میں ڈسکس کی. تو یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں یہ آپ کے ہم جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پہ شیئر کرتے ہیں, جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی شیئر کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں یہ آپ اپنے باقی ٹیم ممبر جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ آپ ہی کے لیے ہوتی ہیں, آپ کی نالج کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹائمس کے پروڈکٹ کا زیادہ سے زیادہ نالج ہو, آپ اس کی افیکٹو پروموشن کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ میں جو ہے وہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.